आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखें, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं गुरु स्टडी लेवल। आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गौरी ने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत से लूटपाट करके वापस चले जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी हमेशा अपने बड़े भाई गियासुद्दीन का सम्मान किया और एक स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना। 1203 ईस्वी में गियासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गौर, जो कि आधुनिक में जो है अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, को राजधानी बनाया और गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी तथा उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर लूटपाट मचाई। भारत में तुर्क साम्राज्य का स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। मोहम्मद गौरी का जीवन परिचय। मोहम्मद गौरी गजनी तथा हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक था। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका बड़ा भाई था। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौड़ वंश का उदय हुआ। गौड़ वंश की नींव गौरी के चाचा अलाउद्दीन जहां सूज ने रखी थी। जहां सूज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन जहांसूज ने शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और उसके भाई गियासुद्दीन को कई सालों तक कैद कर रखा था, लेकिन सैफुद्दीन ने अपने शासनकाल में इन दोनों को आज़ाद कर दिया। सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी को शासक बनाया गया। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1163 ईस्वी में गौड़ को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। गौड़ साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। प्रारंभ में गौड़ गजनी के अधीन था। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौड़ का क्षेत्र सौंप तथा स्वयं गजनी पर अधिकार कर ख्वारिज्म के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर प्रस्थान कर दिया। मोहम्मद गौरी एक अफगान सेनापति था। यह एक महान विजेता तथा सैन्य संचालक भी था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत का नक्शा। ये गौड़ प्रदेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर मुल्तान, दिल्ली चौहान वंश का, अजमेर, यहाँ पर गुजरात में चालुक्य वंश का जंगल शासक जो है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय था। यहाँ पर कन्नौज गढ़वाल वंश, जो जहाँ का शासक जो है जयचंद था। भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गौरी का आक्रमण करने का उद्देश्य महमूद गजनवी के आक्रमणों से अलग था। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में लूटपाट के साथ इस्लामी साम्राज्य का विस्तार करना था। इसलिए भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। इस समय यहाँ पर
शिया मत को मानने वाले करामाती शासन कर रहे थे। ये करामाती मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे। गौरी ने सुल्तान को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी का भारत पर दूसरा आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा, जो कि आधुनिक में गुजरात का पाटन क्षेत्र में आता है, पर किया। लेकिन चालुक्य के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इस युद्ध का संचालन नायका देवी ने किया था, जो भीम द्वितीय की मां थी। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने पहले संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर भारत पर अधिकार करने के लिए प्रयास शुरू किया। मोहम्मद गौरी का भारत पर अन्य आक्रमण। 1179-86 ईस्वी के बीच गौरी ने पंजाब को जीत लिया था। 1179 ईस्वी में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 1186 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने लाहौर, सियालकोट तथा बठिंडा, जिसको कि तबर हिंद भी कहते हैं, को जीत लिया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध का क्या कारण था? तबर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। तबर हिंद पृथ्वीराज चौहान का सीमावर्ती क्षेत्र था। गौरी ने इस पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से गौरी और चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध गौरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक क्षेत्रों को जीत लिया तथा इसी तरह चौहान साम्राज्य का नाश हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के सामंत तथा दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की मृत्यु हुई। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद पराजित हो गया। मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति का भारत पर शासन। 1192 ईस्वी के बाद गौरी भारत के जीते हुए प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। 1194 ईस्वी के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र सेन शासक लक्ष्मण सेन से जीत लिया और इसी दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला एवं उदंतपुर विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी को असम के माघ शासक ने पराजित किया तथा 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के ही सैन्य अधिकारी अली मर्दान ने मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में अनहिलवाड़ा, गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक हार गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पर फिर से आक्रमण किया और उसे लूट लिया। भीम द्वितीय ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन लगातार युद्धों से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अतः भीम की मृत्यु के बाद गुजरात में सोलंकी वंश के स्थान पर बघेल वंश की स्थापना हुई। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दिदेव से कालिंजर को जीत लिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु। 1206 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया तथा इसी के दौरान दमयक पश्चिम पाकिस्तान के पास गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने दासों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के चलाए थे। गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके 3 प्रमुख दासों में विभाजित हुआ। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारतीय क्षेत्र मिला। ऐबक ने दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाया। दूसरा ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज को जो है गजनी क्षेत्र मिला। नासिरुद्दीन कुवाचा। नासिरुद्दीन कुवाचा को जो है उच्छ तथा सिंध का क्षेत्र मिला। गौरी ने इंद्रप्रस्थ में अपने विश्वास प्राप्त सहायक ऐबक के नेतृत्व में एक सेना रख दी, जिसका कार्य हिंदू शासकों से संधि करना और विद्रोह को दबाना था। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ ही था। मुहम्मद गौरी के समय सांस्कृतिक उपलब्धि। फखरुद्दीन राजी एवं नाजमी उरूजी गौरी के दरबार में रहते थे। गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति वाले सिक्के चलाए, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। इक्ता व्यवस्था। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भारत से बाहर फारस क्षेत्र में तथा पश्चिमी एशिया में हो चुकी थी। भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी हरियाणा का क्षेत्र इक्ता के रूप में दिया गया पहला इक्ता था। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी द्वारा उच्च सिंध का क्षेत्र इक्ता के रूप में नासिरुद्दीन कुवाचा को दिया गया, लेकिन प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। अब हम लोग मोहम्मद गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जो कि अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है छोड़कर गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाई। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो द्वितीय तुर्क आक्रमण जो है भारत पर किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। पहला तुर्क आक्रमण जो है महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो है संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, ये तीनों नाम से जो है मोहम्मद गौरी को जाना जाता है।
मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था बठिंडा क्षेत्र जो है या फिर तावर क्षेत्र जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण क्या था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में वह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसको शॉर्ट में बख्तियार खिलजी भी कह सकते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्राथमिकता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्राथमिकता प्रदान किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह के और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।